अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ताली बजा के सभी नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैना चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैना चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ताली बजा के सभी मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया। ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, तेरी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। समुदारे बोले वादे हम तुम्हारे हो गए, समुदारे बोले वादे हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब इधर कुछ ही दिन बीतने के बाद वासुदेव को एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या ने जन्म लिया और वो कन्या सुशील थी। कन्या जैसे जन्म लिया, खबर तुरंत जय जयकार हुआ और पहुंची आवाज, महाराज कन्या ने जन्म ले लिया। और इधर वासुदेव उस कन्या को गोद में लेकर के पहुंचे। वासुदेव गोद में लेकर के कन्या को पहुंच गए कंस के पास। कंस से कहा, महाराज लो पहली कन्या हुई है। कंस ने देखा, देखने के बाद कहा, ले जाओ, वापस ले जाओ, इस कन्या को वापस ले जाओ। और इधर नारद जी कंस के पास प्रकट हो गए। कमल का पुष्प लेकर के नारद ने कहा कि ये देखो कमल के पुष्प में, इसमें से बताओ पहला कौन सा है और आठवां कौन सा है। कंस ने कहा कि पहला कौन सा है और आठवां कौन सा है नारद जी। कंस ने उस पुष्प को लिया और लेने के तत्पश्चात बोले, इधर से गिनती करूंगा तो भी 8, इधर से गिनती करूंगा तो भी 8। नारद जी ने कहा, इसमें से मुझे पहला दिखाओ कौन सा है। पुष्प को फिर से कंस ने उठाया और कहा, नारद मुनि इसमें जिधर से गिनोगे वही 8 आएगा। पहला कहोगे तब भी 8 और 8 कहोगे तब भी पहला। तुरंत कंस का दिमाग चकरा गया और कहा, दौड़ते हुए वेग से कोठारी में प्रवेश करने लगा, जाने लगा और कहा, वासुदेव, ये वासुदेव तुम उस बच्ची को लाओ मेरे हाथ में। देवकी ने कहा, भैया अभी तो तुमने कहा कि इनका कन्या है, इसको जीवन दे दिया और अब मांग रहे हो। कंस ने कहा, बहन देवकी, जब मैं लौटाया था तब लौटाया था, लेकिन अब मुझे दे ही दे नहीं रही थी। कंस ने जबरदस्ती उस कन्या को खींच लिया, खींच करके उसको ले जा करके काल कोठरी में मार डाला, उसको मार डाला। और इधर रुक्मणी इधर देवकी रो रही है, अपनी संतान के लिए देवकी रो रही है। वासुदेव कैसे भी करके समझाया बुझाया और कहा,
तुम क्यों इतना रो रही हो? माया प्रबल है, माया प्रबल है, तुम मत रो। ये विधि का विधान है, क्या करोगी? विधि का विधान है। इधर त्रेता में दशरथ की भी कोई संतान नहीं था। दशरथ जी प्रौढ़ावस्था में भी आ गए, लेकिन एक संतान के लिए बहुत परेशान है। संतादियों ने कहा कि तुम यज्ञ करो। देखिए महाराज, अगर संतान नहीं होती है तो पितृ का ही लक्षण माना जाता है। बेटा का विवाह या बेटी का विवाह नहीं होता है, बनता बनना हुआ काम बिगड़ जाता है। तुरंत समझ लेना चाहिए कि पितृ के ही कारण हो रहा है, क्योंकि पितृ असंतुष्ट रहते हैं तो किसी को संतुष्ट नहीं करते हैं। किसी न किसी बहाने से, कितना भी आप पैसा कमाएंगे, किसी न किसी बहाने से वो पैसा सब चला जाता है। वही पैसा आपको समझ भी नहीं आता कि मेरा पैसा कहाँ गया। एक से एक विद्वान आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मैं आपकी पूजा को सफल कर दूंगा, मैं आपके कार्य को सिद्ध कर दूंगा। पंडित, आचार्य, ओझा, सोखा, कभी महाराज ओझा सोखा के चक्कर में मत पड़ना। ये भागवत कहता है। क्यों? क्योंकि वो धन के लिए दौड़ते हैं। जो प्राणी धन के लिए दौड़ता है, कदापि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो महाराज, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का हो। महाराज, अगर हमारे पास धन धान्य रहता है तो 1000 प्राणी आते हैं, 1000 लोग आते हैं, एक से एक भाई बंधु बन जाते हैं। जिस दिन महाराज धन नहीं रहता, उस दिन अपना सगा भी साथ नहीं देता। महाराज अपना सगा भी साथ नहीं देता। जिसको आप प्राण से भी प्यारे समझोगे, वो भी आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो इससे बढ़िया बस यही है कि अकेले रहो, आनंद में रहो। आपका कोई दुश्मन यदि आपको परेशान करता है तो आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप ऐसा सूत्र लीजिए कि जो आपके चरण से लेकर के सिर तक पहुंच जाए। उस सूत्र को सरसों के तेल में दीपक शनिवार और मंगलवार को जलाएंगे तो ये शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा।
ये भागवत कहता है, जा कर राम कृपा होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई। ये देखिए, जब जब राम जी की कृपा पड़ जाती है तो महाराज कल्याण होना ही होना है। कल्याण हो जाता है। इधर दशरथ जी दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, लेकिन एक से भी संतान नहीं। दशरथ जी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं, संतान के लिए परेशान कि हे राम, हे नारायण, एक संतान हो जाए। विश्वामित्र ने कहा दशरथ जी से कि तुम संतान पुष्टि यज्ञ करो, वो यज्ञ करो कि वो ब्राह्मण हो कि किसी के यहाँ भोजन न दिया हो, वो स्वयं का भोजन पान किया हो, उसी के हाथ से ये यज्ञ सिद्ध होगा। दशरथ जी तदंतर तुरंत तैयारी की और इधर द्वापर में कंस के यहाँ एक कन्या और जन्म ली। उस कन्या को महान कारागार में डाल करके फिर से उसको मृत्यु प्रदान किया, मृत्यु दंड दे दिया। और इधर त्रेता में दशरथ जी यज्ञ करवाने के बाद उसमें से अग्निदेव खीर की कटोरी लेकर निकले। उसमें खीर भरा हुआ था। उसी खीर को इनके हाथ में, दशरथ जी के हाथ में थमा दिया और कहा कि तुम इस खीर को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे अवश्य ही संतान होगी। उस खीर को ला करके दशरथ जी कौशल्या के हाथ में दे दिए। कौशल्या ने उस खीर को, थोड़ा सा खीर कैकेयी को दिया और थोड़ा सा खीर स्वयं ले लिया। बची सुमित्रा, दोनों मिलकर के अपने अपने से हिस्से से थोड़ा थोड़ा इन दोनों को दे दिया। खीर थोड़ा थोड़ा इन दोनों को खीर दे दी। और जब ये खीर तीनों माताएं ने पान किया तो धीरे धीरे इनको प्रविष्ट होने लगा। इसीलिए कहा जाता है महाराज, जिस घर में संतान की अगर समस्या है तो भागवत जैसी महायज्ञ करवाएं और तुरंत उस हवन कुंड में खीर की आहुति करें और उसमें से जो बची हुई खीर रहती है
उस महिला माताओं को दिए, उस माता को दीजिए जिसकी संतान नहीं है। उसको यदि आप दोगे तो भगवान की कृपा से 3 वर्ष के अंदर अंदर उसकी गोद भर जाएगी। कोई भी बाधा रहेगी, चाहे जो बाधा रहे, कैसी भी बाधा, चाहे शनि की हो, चाहे राहु की हो, चाहे केतु की हो, नवग्रहों में से कोई ग्रह होगा, सबका सामना भागवत महापुराण करता है। सबका सामना महाराज भागवत पुराण करता है। इस खीर को आप खाएंगे तो 3 वर्ष के अंदर गोद भर जाएगी। ये भागवत कहता है। और मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि इधर भगवान स्वयं नारायण मत्स्य का अवतार धारण किए और राजा श्रीभु के कमंडल में जाकर के प्रविष्ट हो गए और उसमें भी उनको शांति नहीं मिली। उनको जब उसमें भी शांति नहीं मिली तो उनसे कहा, राजन राजन राजन। राजा तुरंत पीछे मुड़ करके देखे। बोली मत्स्य ने कहा कि राजन, इसमें मुझे शांति नहीं मिल रही है, इसमें मुझे शांति नहीं मिल रही है। राजन ने क्या किया, उस मत्स्य को ले जाकर के नदी में प्रविष्ट कर दिया। रातों रात नदी में भी प्रविष्ट बड़ी हो गई और इधर राजन राजन कह के पुकारने लगी। राजन निंद्रावस्था में थे और जैसे सुना वैसे ही तुरंत महाराज वो मछली को बाहर निकाला और पूछा कि आप कौन हैं जो रात्रि नहीं व्यतीत हो पाती कि आपकी आयु लंबी हो जाती है, आप कौन हैं? आप अपने रूप में आइए। मत्स्य ने अपने चतुर्भुज में प्रकट हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानुगम्यं। चतुर्भुज प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गए। ये था भगवान का 5वां अवतार, मत्स्य अवतार। और इधर नारद जी कहते हैं कि राजन, आप जो कह रहे हैं यही सत्य है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश में और सूर्यवंश के विस्तार कथा, दोनों वंशों की कथा सुनाई,
दोनों वंशों की मुझे कथा श्रवण कराई। मुनिवरों ने अच्छे स्वभाव से कहा कि ये यदुवंश जो तुम कह रहे हो यही ठीक है, यही ठीक है। और इधर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर कहा कि महाराज ब्राह्मणों को बुलाया जाता है पूजक पाठ के लिए। अगर शादी विवाह घर में पड़ जाता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है। अरे महाराज पंडित है, वो पंडित है, कोई आपके घर का चपरासी नहीं। अगर पंडित लेट में आया है महाराज तो उससे मान सम्मान से कहिए कि हमारा आचार्य कार्य सफल करवाए, हमारा कार्य सफल करवाए। उनसे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए और वो कार्य सफल होगा। पंडित जी विवाह इत्यादि करवाने के बाद द्रव्य दक्षिणा की बारी आती है तो ब्राह्मणों से लोग कहते क्या हैं, क्या आपने फाड़वा चलाया है, आपने क्या बोल कर दिया है, मेहनत किया है जो आज तुम धन मांग रहे हो। अरे महाराज ब्राह्मणों की धन कोई दे नहीं सकता है, कि दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ब्राह्मण सबके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भी लोग ब्राह्मणों पर शंका करते हैं। अरे जो आप पैसा कमाते हो महाराज, उसमें से दशांश निकालना चाहिए। अगर दशांश आप नहीं निकालोगे तो कहीं उसमें से डॉक्टर को देना पड़ेगा, तो कहीं ओझा सोखा को देना पड़ेगा। किसी न किसी बहाने से वो पैसा चला जाएगा आपका। इससे बढ़िया है कि उसमें से जो कमाया हुआ पैसा आपका है उसमें से दशांश निकाल करके धर्म के कार्य में लगाओ, तो तुम भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी और आपके बच्चे अच्छे तरीके से